नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का वंदन अभिनंदन। और सहारा रिफंड पोर्टल पिनाक पानी मोहंती केस, जिसका डायरी नंबर 2489, केस नंबर 191/2022 और पिनाक पानी मोहंती वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट में जो है लगभग 45 से 46 आईए जो सहारा रिफंड पोर्टल पर करोड़ों जमाकर्ताओं के डेफिशिएंसी आ रही थी, कमी आ रही थी, डेथ मैच्योरिटी का पैसा नहीं मिल रहा था, पार्सल पेमेंट की बात नहीं हो रही थी। आज मास्टर फार्म एवं मेंबरशिप से जमाकर्ता जो है डेफिशिएंसी से जूझ रहे थे और एक बड़ा वर्ग है जो 1,20,00,000 लोग आज भी लाइन में लगाकर अपना भुगतान मांग रहे हैं। और मार्च 31 के बाद के जमाकर्ता, इन चारों क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जमाकर्ता कहाँ जाएं, इन सभी बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करवाने के लिए सम्मानित सुप्रीम कोर्ट की जो है जस्टिस सूर्यकांत जी और जस्टिस जो है जयमाला बागची की जो है बेंच में सहारा के इंडिया के निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे कई संगठन और व्यक्ति विशेष जो जागरूक लोग हैं, उन्होंने आईए के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। लेकिन इस बड़े दुख का कारण है कि आज सरकार आईए लगाती है और सरकार के आईए को जो है सुप्रीम कोर्ट सुन लेती है, लेकिन वो गरीब जनता कहाँ जाए जो आज लाखों लाख रुपए खर्च करके जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रही है और इस रिफंड पोर्टल में आ रही परेशानियों से सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकर्षित करवाना चाह रही। इसके पहले जब पिनाक पानी मोहंती केस में आईए पर सुनवाई हुई थी और जो सम्मानित जज हैं और बेंच है उसका ध्यान आकर्षित करवाने की बात की गई थी, तो उन्होंने कहा कि आप इस सहारा रिफंड पोर्टल से जुड़े जो सीनियर रिटायर्ड जज हैं आर सुभाष रेड्डी जी, आप उनसे संपर्क करिए। तो आर सुभाष रेड्डी जी का कोई पता ठिकाना नहीं है और आज तक उन्होंने सहारा के आम निवेशकों की परेशानी को देखा ही नहीं और समझा ही नहीं। इसके लिए संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने सीआरसीएस कार्यालय में एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात भी की थी और सचिव से जो है प्रतिनिधि मंडल मिला था और डेफिशिएंसियों पर जो परेशानियां से जो है सहारा इंडिया का जमाकर्ता जूझ रहा है उस पर जो है ध्यान आकर्षित करवाने का प्रयास किया गया था। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आज आंखों पर पट्टी बांधकर बैठा है। वो इस देश के करोड़ों करोड़ गरीब जनता की जो है भुगतान की पुकार को नहीं देख रहा। इससे दुखद कुछ हो नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिस तरह अनदेखी कर रहा है, आज छोटे छोटे मुद्दे पर, छोटी छोटी चीज़ों पर जो है सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले लेता है, लेकिन इतना एक बड़ा वर्ग जो आज सहारा के 13 करोड़ डिपॉजिटर हैं, लगभग 65 करोड़ परिवारजन हैं, उनकी लगातार सुप्रीम कोर्ट से अनदेखी, ये क्या दिखाता है। आज सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है तो आप उसको जो है सुनते हो, लेकिन 5,000 करोड़ रुपए अभी 2-2.5 साल में बंटवाए, फिर जो है 2-4 साल लगेंगे इस 5,000 करोड़ रुपए देने में। अगर ये पैसा जो था वो सहारा सेवी केस का पैसा था, आप क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों में सरकार के आग्रह पर जो है रिलीज कर रहे हैं, तो अगर रिलीज किया जा रहा है तो आपने पूरा जो पैसा सहारा सेवी केस में था उसको जो है क्यों रिलीज नहीं किया। क्या सहारा और सरकार और सुप्रीम कोर्ट इस देश के करोड़ों जमाकर्ताओं के जज्बातों से खेल रहे हैं? क्यों ये 5,000 करोड़ की नौटंकी चल रही है? आज कम से कम इस पोर्टल से, सहारा रिफंड पोर्टल के नाम से आज जो है अघोषित लूट मची हुई है। इसमें जो है सहारा का मैनेजमेंट लूट रहा है, इनके फ्रेंचाइजी मैनेजर डेफिशिएंसी दूर करने के नाम पर लूट रहे हैं और एक पूरे देश में एक बड़ा वर्ग है जहां इनके पूरे देश में जो ऑफिस बंद है, वहां के जमाकर्ता कहाँ जाए, इनके मेंबरशिप जो है गलत बता रहा है। तो इसका सुधार तो सहारा का मैनेजमेंट करेगा। सहारा की जो सर्टिफिकेट हैं जिन पे मास्टर फार्म जो है अपलोड नहीं दिख रहा, जिसमें मेंबरशिप जो है गलत बताई जा रही है, ऐसी कई चीज़ें हैं। क्या सहारा के सर्टिफिकेट और किताबें जो है फर्जी है? लेकिन इस चीज़ पर संज्ञान ना लेना और केवल जो है 5,000 करोड़ की रेवड़ी और खैरात जो है सुप्रीम कोर्ट दे रहा है। आज वो डिपॉजिटर कहाँ जाए जिनका बड़ा बड़ा पेमेंट है, जिसका 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ 50 लाख, 2 करोड़ रुपए जमा है? क्या उनको उनके खून पसीने की कमाई नहीं मिलनी चाहिए?
जब उन्होंने इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार पैसा निवेश किया और एक स्कीम से दूसरी स्कीमों में लगातार जो है वो पलटते रहे, और उसके बाद में आज उनका पैसा जो है बड़े अमाउंट में तब्दील हो गया। क्या उनका संवैधानिक अधिकार नहीं है पैसा वापसी मिलना? उनका भी संवैधानिक अधिकार है। इस देश के संविधान ने सभी को समान रूप से अधिकार दिए हैं। लेकिन आज छोटे डिपॉजिटरों के नाम से जो है केंद्र सरकार और अमित शाह जी जो है राजनीति खेल रहे हैं, और उस राजनीति में सहारा के करोड़ों करोड़ जमा करता फंस जा रहा है। क्योंकि बिहार का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, बिहार में इस मुद्दे की जो है गूंज आगे बढ़नी है। फिर जो है 2-3 साल जो है केंद्र सरकार इस 5,000 करोड़ से निकाल देगी। जब क्रेडिट सोसाइटी का केवल 2200 करोड़ ही जो है सहारा से भी केस में जमा हुआ था, तो फिर ये पैसे की वापसी कैसे हो गई? अगर पैसे की वापसी सुप्रीम कोर्ट जब कुछ भी चाहे तो कर सकता है, तो फिर जितना सहारा से भी केस में पैसा था वो सहारा के जमाकर्ताओं के लिए जो है सहारा इंडिया को क्यों नहीं दिया गया? आज अगर आप संकल्प दिखा रहे हैं सहारा के क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के जमाकर्ताओं को भुगतान के लिए, तो पूरा जो सहारा से भी अकाउंट में पैसा था उसको पूरा देना चाहिए था। लेकिन सरकार और जो है सुप्रीम कोर्ट की जो है लगातार अनदेखी इस देश के करोड़ों जमाकर्ताओं के साथ बनी हुई है साथियों। और इस केस में पिनाक पानी मोहंती जी के केस में जो नई डेट की सुनवाई है वो 23/9/2025 बताई जा रही है। आगे देखिए कि इस मुद्दे पर और क्या निकल कर आता है और क्या सुनवाई होती है। तो इसकी जो डेट है अभी वो 23/9/2025 है। तो यही इस पोर्टल से जुड़ी अपडेट थी। लेकिन सहारा के जमाकर्ताओं को जो है जो भी मिलेगा वो टुकड़ों में खैरात और भीख के रूप में ही मिलेगा, और वो ही सरकार करना चाह रही है, और वो ही सरकार जो है दिखाना चाह रही है कि हम पैसा वितरित करवा रहे हैं। तो ये नौटंकी चलती रहेगी, लेकिन बड़े डिपॉजिटर कहाँ जाएं? आज उनके भुगतान में जो है असमंजस बना हुआ है, क्योंकि आईए को जो है संज्ञान कोर्ट नहीं ले रहा। बड़ा दुखद है। तो जागरूक रहिए, अपने हक के लिए लड़ते रहिए, और न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।